चलो जी स्टार्ट करते हैं। ओके, आ रहा बोर्ड क्लियर है? ठीक है, लाओ जी बुक दिखाओ। हम कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग कर रहे थे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला हमने कर लिया था। मेनली आपको सेक्शन फार्मूला से क्या समझ में आया था, अगर दो पॉइंट्स को कोई लाइन ज्वाइन कर रही है और उसके ऊपर एक पॉइंट लाई करता है, उस पॉइंट के एक्स और वाई निकालने के लिए एक फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। हाँ नयन जी बताएंगे आप क्या फॉर्मूला था ज़रा? सेक्शन फार्मूला पी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। हाँ, डिस्टेंस फार्मूला नहीं, सेक्शन फार्मूला। हाँ जी तब बताएंगे। m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन में m1 प्लस m2। यस, मैं फिर से रिवाइज कराता हूँ, तुम लोग पता नहीं कैसे भूल जाते हो। ये एक पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है x1 और y1। एक दूसरा पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट है x2 और y2। इसके ऊपर कोई पॉइंट है P जिसके x और y वी नीड टू फाइंड आउट, हमें फाइंड आउट करने हैं। ये P पॉइंट इस लाइन को, गिवन लाइन को m1 रेशो m2 में डिवाइड कर रहा है। आप थोड़ा ध्यान दीजिए मैं जो बात कह रहा हूँ, AP रेशो PB m1 रेशो m2 है, AP रेशो PB है। बहुत बार अलग सिचुएशन बनेगी, उसको क्लियर रखना। तो सेक्शन फॉर्मूला बोलता है जो P के कोऑर्डिनेट है, P के x, y है, उसको निकालने का फॉर्मूला है m1 इधर वाला रेशो और उधर वाला x कोऑर्डिनेट x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। कैसे भूल जाते हो मुझे पता नहीं चलता, एक ही क्लास के बारे में ध्यान नहीं होता क्लास में, दिमाग में। और इसी को हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला बना दिया था। मिड पॉइंट कब होगा, कब होगा जी मिड पॉइंट? बताओ फरहान सर। जब आपके रेशोज इक्वल होंगे। अगर ऐसा हुआ कि m1 रेशो m2 1:1 का रेशो है, तो उस केस में दिस फॉर्मूला रिड्यूसेस टू वेरी शॉर्ट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। द फॉर्मूला ओनली बिकम x1 प्लस x2 अपॉन 2, और दूसरा फॉर्मूला y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये फॉर्मूला ऐसा चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे चलते हैं हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ में। इस पे है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमने शायद कर लिया था, सॉरी सेकंड कर लिया था ट्राई सेक्शन का। अभी एनसीईआरटी का ही पकड़ते हैं क्वेश्चन, और अब चलते हैं रेशो वाले क्वेश्चन पर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं ताकि सबको क्लियर हो जाए, फिर चलते हैं। ऐसा फिक्स नहीं है हर बार आपको P के कोऑर्डिनेट निकालने होंगे, कई बार आपको रेशो भी निकालना होगा। फोर्थ क्वेश्चन इसी कंटेक्स्ट का है। जरा देखिए, फाइंड द रेशो, एक बार मैं लिख देता हूँ, फाइंड द रेशो in which line segment joining points, कौन से पॉइंट है, -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6। क्वेश्चन समझिए। फाइंड द रेशो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय -1/6। अभी ये पॉइंट बता रहा है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रहा है। अब आपसे पूछ रहा है बताओ ये पॉइंट इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। पिछले क्वेश्चन जब हमने किया था उसमें क्या था, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने थे। ये तो क्वेश्चन उल्टा हो गया। ओके, एक रफ फिगर बनाए रफली, चलो रफली फिगर बनाते हैं। सपोज ये हमारा पहला पॉइंट है A, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, -3, 2, 10 सॉरी, और एक पॉइंट सेकंड पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट है 6, -8, और एक पॉइंट है P इसके ऊपर जो इसको किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट है -1, 6। हमें क्या बताना है, हमें बताना है P इसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। एक सेकेंड, ट्रू आ गई, ट्रू। अच्छा ठीक है, अभी क्वेश्चन समझ में आ रहा है।
एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट किसी रेशो में डिवाइड करता है। अब ये हमें रेशो ढूंढना है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो आपको ऐसा लिखना है, लेट P जिसके कोऑर्डिनेट है -1,6 डिवाइड्स AB इन रेशो। क्या रेशो लेना? हमेशा आपको लेना है K/1। क्या लेना हमेशा रेशो आपको? K/1। K एक नंबर है, हम ढूंढने हैं। नीचे 1 ही क्यों लिया? क्योंकि K कुछ भी आएगा, सपोज मान लो कि आ गया 2/3, नीचे 1 है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, 2/3/1 2/3 ही हो जाएगा, इसीलिए सिर्फ K पे हमारा आंसर डिपेंड कर रहा है। अब आराम से क्वेश्चन समझो, वो लिखो मत, पहले समझ लो। वो पॉइंट P जो डिवाइड कर रहा है उसके रेशो क्या है? K। P के कोऑर्डिनेट गिवन है, रेशो हमने सिलेक्ट कर लिया। अब चलते हैं अपने सेक्शन फॉर्मूला पे। अभी आपके पास रेशो आ चुका है, ये x और y भी अवेलेबल है आपके पास, है ना। अब इसको यूज़ करेंगे। देखो P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट बताइए कितना है? P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है? -1। अभी सिर्फ मैं x पे फोकस कर रहा हूँ, इज इक्वल टू यहाँ लिख लेता हूँ m1 और m2। बोलिए फॉर्मूला, m1 x2, m1 बोलिए, एक मिनट के लिए यहाँ लिख ले, मैंने कहा था लिख लिया करो, गलती नहीं होगी। x1 y1 x2 y2। अभी हम सिर्फ x के लिए फोकस कर रहे हैं, ओके। चलिए बोलिए m1 x2, m1 कितना है? k इंटू x2, x2 बोलिए 6 के लिख दें, प्लस m2 इंटू x1, m2 कितना है? इंटू x1 -3, तो 1 इंटू -3, तो यहाँ पर -3 लगा देते हैं, अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 कितना? k+1, और इक्वल टू में यहाँ पर x कोऑर्डिनेट ऑलरेडी कितना आया हुआ है? -1, तो इक्वल टू -1 लिख देते हैं। बस इसी से हमारा क्वेश्चन हो जाना चाहिए। लेट अस डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, कितना होगा ये? तो 6k - 3 इज इक्वल टू -k - 1। चलिए k वाली टर्म को एक तरफ मूव कीजिए, 6k + 1k कितना हो गया? 7k इज इक्वल टू -1 + 3, -1 + 3 कितना? 2। और व्हाट इज k? k इज इक्वल टू, k अगर 2/7 है तो k/1 भी कितना होगा? 2/7 या 2/7, दैट इज 2/7, और 2/7 ही होगा। सो वो जो पॉइंट है P, वो इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? 2/7। क्लियर? श्योर? नोट करो। जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वो पॉइंट नहीं दे रहा। हाँ, दोनों क्वेश्चन फर्क है। यहाँ तो एक साफ एक पॉइंट बताया था, और वो पॉइंट जो था वो किसी रेशो में डिवाइड कर रहा था। यहाँ पॉइंट के बारे में कुछ नहीं बताया, बोल रहा है फाइंड द रेशो इन विच A एंड B, मतलब ये लाइन सेगमेंट है, इन विच लाइन सेगमेंट AB इज डिवाइड बाय x एक्सिस। x एक्सिस AB को डिवाइड करा। एक रफली डायग्राम बनाते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा एक लाइन होगी, ये A होगा, ये B होगा, और ये x एक्सिस को डिवाइड कर रहा होगा, है ना। ऐसे x होगा और मान लो यहाँ पर कहीं y होगा, मुझे x से मतलब है। x एक्सिस अगर डिवाइड कर रहा होगा तो उसके ऊपर कोई एक पॉइंट होगा ना। एक्चुअली में x एक्सिस भी क्या डिवाइड करेगा? x एक्सिस के ऊपर भी एक पॉइंट ही तो डिवाइड कर रहा है। पूरा x एक्सिस थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या है? एक पॉइंट। जब हम कह रहे हैं कि x एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो असली में x एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है जो लाइन को डिवाइड कर रहा है। अब उस पॉइंट के बारे में सोचो, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? y 0 होगा। तो इट मीन्स एक तरह से जब ये आपको कह रहा है कि x एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो वो जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? उसके कोऑर्डिनेट होंगे x, 0। अब ये 0 आपकी बात बना देगा। कैसे बना देगा? जब आपने यहाँ पर x कोऑर्डिनेट -1 लिखा था और सॉल्व कर लिया था, अब आप y कोऑर्डिनेट को क्या लिखना और सॉल्व कर दो, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अभी 2 मिनट बात करता हूँ बेटा, 2 मिनट बात करता हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अगर यही क्वेश्चन पलट देते हैं, है एग्जाम्पल कि भाई y एक्सिस डिवाइड कर रहा है, अगर y एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0, मतलब आपको x कोऑर्डिनेट का हिंट दे दिया। देखो यहाँ भी तो एक ही कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल हुआ था, आपको कोऑर्डिनेट की वैल्यू पता थी। आपका क्वेश्चन क्या आप 6 से कर सकते थे? हाँ, वहां से भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए रेशियो क्वेश्चन में। और जब यहाँ पर इसने कह दिया x एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो x एक्सिस भी क्या कर रहा है? एक पॉइंट है x एक्सिस के ऊपर, और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? x, 0। और यहां से हमारा क्वेश्चन हो गया। लेट अस डू द क्वेश्चन। लेट P
जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x, 0 इज अ पॉइंट कहां पर, ऑन बोलो x एक्सिस, दैट डिवाइड्स, जो डिवाइड कर रहा है ए बी को किस रेशो में, इन द रेशो बोलो k/1। अब मेरे पास चॉइस है, मैं x कोऑर्डिनेट लेके चलूंगा तो कोई फायदा तो नहीं होगा, लेट अस डू विद द y कोऑर्डिनेट। तो p का y कोऑर्डिनेट पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं और फिर सॉल्व कर देंगे। क्या, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्या y कोऑर्डिनेट पता है आपको उस पॉइंट का कितना है, 0। रेशोज पता है आपको, ये रहा आपका m1, ये रहा आपका m2। y कोऑर्डिनेट आपको पता है x1 y1, ये रहा x1, ये रहा y1, ये रहा x2, ये रहा y2। निकाल लेंगे अपने आप, सॉल्व कीजिए, मुझे आंसर दीजिए। चलिए चलिए यहाँ पर आपने y के लिए क्या रखी, 0। अब ये पूरा जो भी आप लिखने वाले हैं यहाँ पर, क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर, k+1, उधर जाकर क्या हो जाएगा 0, इग्नोर करो। चलो m1 पर आते हैं, m1 कितना था, k इंटू y2 कितना 5, ठीक है, प्लस m2, एक मिनट सुनो बेटा, प्लस m2 कितना है 1 इंटू y1, y1 कितना है -5, मतलब 5k - 5 इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज, समझ में आ रहा है, 5k यहाँ पर आकर इक्वल टू 5 एंड k इज इक्वल टू 5/5 यानी कि 1:1। अगर k 1:1 है तो k/1 भी क्या हो गया, 1:1। एक पॉइंट तो खत्म हो गया। मतलब बेसिकली वो x एक्सिस वो ए बी का मिड पॉइंट पड़ रहा है ना। अब लाइन चाहे ऐसे हो चाहे उससे मुझे पता नहीं, पर वो मिड पॉइंट है। अब इसने और क्या पूछा था हमसे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, मतलब उस पॉइंट ऑफ डिवीजन के कौन सा निकालना है, एक तो पता ही है y, x निकालना है। x निकालने के लिए क्या करें, x1 प्लस, क्योंकि मिड पॉइंट है, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट के लिए, बिकॉज अब हम समझ गए मिड, हाँ बिकॉज मिड पॉइंट है तो लेट अस अप्लाई द मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 प्लस x2/2। बताइए जी x1 कितना है 1 और -4 कितना हो गया, -3/, अच्छा तो इट मीन्स वो जो पॉइंट है जो x एक्सिस पे लाई करता है उसके कोऑर्डिनेट है -3/2, 0। यही क्वेश्चन आपका y एक्सिस के लिए भी आ सकता है और लाइन के लिए भी आ सकता है, लाइन वाला भी डिस्कशन करते हैं, नोट कर लो। चलिए जी इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन करा आपने, एक पॉइंट है किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है, वो हमने ले लिया k:1। एक क्वेश्चन किया कि x एक्सिस डिवाइड कर रहा है, या y एक्सिस का भी हो सकता था, x एक्सिस या y एक्सिस का केस होगा तो उस केस में एक कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अब ये तीसरा केस है, तीसरे केस में कह रहे हैं ना तो x एक्सिस है ना तो y एक्सिस है, एक लाइन है जो उसको डिवाइड करे, ये लाइन है, लाइन की इक्वेशन दे रखी है, किस रेशो में डिवाइड करें आपको सोचना है। ये लाइन, ये a और b दो पॉइंट है, जब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करा तो हमने एक लाइन पकड़ी और उस लाइन, ये लाइन की इक्वेशन है। अगर आप इसका ग्राफ बनाने जाओगे तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, बनाया ना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, तो ये लाइन की इक्वेशन है। और जब हमने बनाया एकदम स्ट्रेट लाइन बन भी गई और वो स्ट्रेट लाइन इसको किसी रेशो में डिवाइड कर रही है। फिर सवाल वहीं घूम के आ गया, लाइन डिवाइड नहीं करती, लाइन के ऊपर एक पॉइंट होता है वो डिवाइड करता है, वो पॉइंट किसी रेशो में डिवाइड करेगा, मान लो वो रेशो क्या होगा k/1, और उस पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट निकाल देना k की टर्म में, उस पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। अब क्योंकि हाँ चले जाओ अंदर वेट कर लो, क्योंकि वो p पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे और वो p पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है, तो वो जो x और y होंगे इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेंगे। कोई भी पॉइंट अगर लाइन के ऊपर लाई करता है, तो वो पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। लॉजिक समझ रहे, दोबारा से फिर से डिस्कस करते हैं, मिस हो गया तो। a और b को ये लाइन डिवाइड करती है, लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है p जो डिवाइड करता होगा, p के कोऑर्डिनेट होंगे x, y, वो किसी रेशो में डिवाइड करेंगे,
वो रेशियो क्या होगा k:1, और वो पॉइंट इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेंगे। ये हमारा लॉजिक है क्वेश्चन करने का, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं। लेट P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y लाइज ऑन लाइन 3x plus y minus 9 equal to 0 divides AB in the ratio, किस रेशो में, k:1, इन द रेशो k:1। चलिए तो अब क्या करते हैं, तो लेट अस फाइंड उस पॉइंट P के x और y कोऑर्डिनेट दोनों यही निकाल लेते हैं। फोकस करो, बाद में निकालेंगे। P x और y कोऑर्डिनेट, पहले x1 की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ लिख लें x1 y1 x2 y2, और ये रहा रेशो m1 रेशो m2। x कोऑर्डिनेट के लिए भी सोचना है, सिर्फ x कोऑर्डिनेट पे फोकस करो। बोलो m1 x2, m1 कितना है k इंटू x2, क्या लिखूं 2k, प्लस m2 इंटू x1 1 इंटू 1 क्या 1, अपॉन x कोऑर्डिनेट आ गया। अब आते हैं y कोऑर्डिनेट, बोलिए m1 y2, m1 बोलिए 7 इंटू k, m1 है k और y2 7 है ना, प्लस m2 x1 1 m2 सॉरी y1 1 इंटू 3 दैट इज 3 अपॉन, ये आपको जो भी कुछ दिखे बेसिकली ये x और y कोऑर्डिनेट है, किस पॉइंट के, उस P पॉइंट के। और ये P पॉइंट कहाँ लाई करता है, P पॉइंट उस लाइन के ऊपर लाई करता है, तो उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब आपको क्या लिखना है, सिंस P लाइज ऑन 3x plus y minus 9 equal to 0, so it must satisfy the equation। चलिए पुट कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को वैल्यू यहां डालनी है। सो नाउ 3 इंटू एक्स के प्लेस पर x कोऑर्डिनेट बोलिए कितना है 2k प्लस 1 अपॉन 1। समझ में आ रहा है ना, कोई भी पॉइंट अगर किसी लाइन पे लाई करता है तो सेटिस्फाई करेगा। प्लस y कोऑर्डिनेट, बोलिए y कोऑर्डिनेट कितना है 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 माइनस 9 इक्वल टू 0। सॉल्व आप खुद कीजिए, मुझे आंसर बताइए क्या आ रहा है। हाँ जी चलो सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करा आपने, ओपन करा है ब्रैकेट, कितना हो गई है अपॉन 1 प्लस अपॉन माइनस 9 इक्वल टू 0। 9 को उधर ले जाएं, इक्वल टू 9 कर दें, जैसे मर्जी सॉल्व कर दो। तो हमारी कैलकुलेशन एलसीएम क्या आ गया आपके पास k प्लस 1, इधर 7k इक्वल टू 9। चलो 6 और 7 कितना हो गया, प्लस 6 इज इक्वल टू 9k प्लस 9। 13 माइनस 9 कितना हो गया जी 4k इज इक्वल टू 9 माइनस 6 कितना 3। व्हाट इज k 3/4, और व्हाट इज k रेशो 1 दैट इज k अपॉन 1। 3/4 रेशो 1 इज 3:4। स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसमें गलती कर लिया अपना।